हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और संभावना है कि आने वाला एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका पहला का आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हमारा पहला का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी वस्तु की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो कौन सा दर्पण होता है बच्चों? आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो दर्पण में कौन सा दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है? या तो समतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण में। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और दूसरा नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। यह दूसरा नियम हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो हम लोगों को पता है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा, समतल और उत्तल द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण बोलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अवतल में वास्तविक बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए हमारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने में उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों? उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। पहला f1 और 2f1 होता है और दूसरा होता है f2। दूसरा क्या होता है? f2। पहला होता है f1 2f1 f2 और 2f2 होता है 2f2। इस प्रकार याद रखिएगा आप लोग। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों? हजामत दर्पण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि हजामत दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण का उपयोग हम लोग पार्श्व दृश्य के रूप में करते हैं? किस दर्पण का उपयोग हम लोग पार्श्व दृश्य के रूप में करते हैं? तो पार्श्व दृश्य के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पार्श्व दृश्य के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। या इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो वस्तु के बराबर बनने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो ये होता है हमारा मुख्य फोकस, ये होता है वक्ता केंद्र सी, ये होता है मुख्य फोकस एफ। जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्ता केंद्र सी। जब मुख्य फोकस पर रहेगा तो अनंत पे बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। वक्ता केंद्र पर रहेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा।
ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा को व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठाकार वृत्त सीमा को क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलीय द्वाराक, गोलीय दर्पण का द्वाराक राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वाराक। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका राइट आंसर होगा, ये हमारा दर्पण सूत्र है बच्चों। लेंस सूत्र बोलेगा तो लेंस सूत्र में थोड़ा सा चेंज होता है। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। ये लेंस सूत्र हुआ, अब वो वाला हमारा दर्पण सूत्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ है, f बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। हम लोगों को पता होगा कि गोलीय दर्पण कैसा मतलब पहचानने बोल रहा है, तो कैसा होगा? फोकस दिया हुआ है, फोकस f बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमारा सूत्र होता है P बराबर 1/f इन मीटर। यहाँ फोकस कुछ में दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग बदलेंगे 1/20 और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 20×100 कट जाएगा। हमारा 5 डायोप्टर आया प्लस में आता है, तो उत्तल लेंस होता है, इसलिए हमारा लेंस उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण। एक उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों, जरूर बताइए। तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये हमारा उत्तल लेंस है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? बच्चे कमेंट जरूर करिएगा। तो एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चल गया है, ये 10 के पावर माइनस 10 मीटर है, ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये 10⁸ है बच्चों, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? अभी यही सेम क्वेश्चन था बच्चों पीछे, तो इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, आंसर इसका कमेंट करिए। इसको बता देते हैं हम। फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, f बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो p बराबर पूछ रहा, क्षमता p बराबर पूछ रहा, तो p बराबर सूत्र होता है 1/f इन मीटर। दिया हुआ है क्या? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलेंगे 1/20 गुने 100 हो जाएगा, ये 20×100। तो यहाँ पे नहीं कुछ रहता तो प्लस रहता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी प्लस 5 डायोप्टर, तो इसका 18 का सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बच्चों? आप लोगों को पता होगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पे पड़ती है, तो यह प्रकाश की किरणों को फैला देती है। क्या कहती है बच्चों? फैला देती है, इसलिए इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब पूछेगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब प्रकाश की किरणें आती है, तो सही प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देती है या अपसरित कर देती है, इस कारण इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बच्चों?
तभी हम आप लोगों को बताए थे लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। पहला होता है f1, 2f1, f2, f2 और इधर होता है 2f2। लेंस में कितने मुख्य फोकस हुए बच्चों? दो मुख्य फोकस हुए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आज इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।